दिव्या ठाकुर और आप देख रहे हैं द अलग न्यूज। तो आज बात करते हैं औरैया की नारी सबला शक्ति संगठन की अध्यक्ष श्रीमती रानी सेंगर से। आइए आपको ले चलते हैं रानी सेंगर के पास। मैं रानी सेंगर हूँ, नारी सबला तो कब से चला रही हैं आप? 2022 में। आपके संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं के पूरे उनकी यात्रा में इससे हम लोग काम करते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी एक अपनी शक्ति को पहचानना और घर से निकल के जिससे अपने आप को पहचानने की अपनी पहचान बनाने का अपनी उन्हें भी पहचान मौका मिले। किसी के दबाव से न। तो आपको आप अपना जो समूह चला रही है, संगठन चला रही है, आपको इसमें सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है? नहीं, हमारे सरकार आपने संगठन मतलब अपने अपने दम पे बनाया है, अपने किया है और कर भी रहे, काम भी कर रहे हैं। तो आपको अपना संगठन करने में कौन-कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? संगठन जब हमने शुरू किया है जब महिला घर से निकालो तो महिलाएं बहुत मुश्किल में निकलती हैं। महिलाओं का कहना ये तो परिवार के लोग उनको जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी क्योंकि अधिकांश परिवार गाँव में है, महिलाओं को घर से निकलना नहीं देते। निकलने में कि कहाँ जाएंगी क्या है, अभी वही पुरानी उनकी प्रथा प्रथा है, घरेलू में चार दीवारी में कैद करना। लेकिन हमने महिलाओं को बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकाला है और हमारे महिला बहुत जागरूक है और काम भी करते हैं। कठिनाई तो आती है जब महिला संगठन तैयार इतना बड़ा और जिले है में हमारा लक्ष्य तो ये है कि जिले का कोई भी गांव छूटे ना। अधिकांश गांव तो हमसे जुड़ चुके हैं और यही है कि अभी हर गांव से हमें 2 महिला मिल जाए जिससे उस गांव की समस्या हमें देती है। जहाँ जमीन से लेकर आसमान तक महिलाएं अपना सफर तय कर चुकी हैं, वहीं अभी भी कुछ जगहों पर पिछड़े लोग देखे जाते हैं और उन पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी है रानी सेंगर जी, जो कि महिलाओं के लिए बहुत बड़े काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और स्वयं सहायता समूह जैसे योजनाओं के चलते हुए भी बहुत जगह ग्रामीण बस्तियों में महिलाएं अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसको रानी सेंगर जी एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है। तो मैम आपके संगठन और दूसरी जा रही है। रोजाना 10-5 महिलाएं आके संगठन में अपना पंजीकरण कराती हैं और जुड़ रही हैं। तो मतलब आपको ये आइडिया कैसे आया कि हमें ऐसे करना चाहिए संगठन? आइडिया तो ऐसे जब संघर्ष हमने बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि एक अकेली महिला जब घर से बाहर निकलती है तो कितनी उंगलियां उठाई जाती हैं, कितनी उंगलियां नहीं, इतने राक्षस मिलते हैं, उनको झेलना बहुत मुश्किल पड़ता है। और झेल के जब एक महिला कहीं खड़ी होती है तो समाज उसको जीना नहीं देता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी में 2017 से पहले 10 सालों से हैं, लेकिन 2017 में हम महिला मोर्चा के नगर अध्यक्ष औरैया के बने। उसके बाद जब चुनाव का टाइम आया, जब गांव-गांव में हम गए वोट के लिए, तो हमने घरों में अंदर जाके देखा कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहे हैं। महिलाएं मुंह से बोल नहीं पा रही हैं, सास है, नंद है, पति है, उनके साथ इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि मतलब एक आवाज नहीं निकाल पाती थी। तो हमने विचार बनाया कि हमने तो संघर्ष झेला है, शायद हम एक संगठन बना के इन महिलाओं की कुछ मदद कर सकें, इनको आत्मनिर्भर बना सकें और इनको अपना जागरूक कर सकें। तो और समूह गांव-गांव तो समूह चल ही रहे हैं,
अब काफी महिला समूह से जुड़ चुकी है और आत्मनिर्भर भारत की हाँ, हमारे संगठन में अधिकांश महिला समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और अपना समूह भी चला रही हैं, हमारा संगठन का काम भी कर रही हैं। तब हमको ये आया कि हम महिलाओं के साथ समाज सेवा इस तरह से संगठन बना के ही कर सकते हैं, अकेले तो कुछ कर नहीं सकते। तो हम संगठन के द्वारा अपना महिलाओं को जितनी उनके साथ मदद होती है, जो महिला हमारे पास मदद मांगने आती है, हम लोग 24 घंटा उनके लिए खड़े। तो नारी सशक्तिकरण की ओर आप अपने संगठन को ले जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आत्मनिर्भरता के साथ साथ उन्हें और आप लोग क्या क्या सिखा रहे हैं? अभी जो हमारा संगठन काम यही कर रहा है, ज्यादा तक महिलाओं की समस्या आती है, पति पत्नी के झगड़ा है और उनके साथ घर परिवार के हैं कि जमीन को लेके कहीं कैसे, ये अभी तक चल रहे हैं काम। और उसके बाद हमने ये सोचा है संगठन अब हमारा इस तरह से काम कर रहा है तो 2 पैसे की आमदनी तो होना चाहिए, जिनकी रोजगार की व्यवस्था अब धीरे धीरे हम कुछ सोच रहे हैं कि रोजगार से जुड़ना। रोजगार से तो आपको कोई मतलब कोई सहायता नहीं मिली, किसी की भी सहायता नहीं मिली। और सीएम योगी और प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं सहायता समूह जो चलाए जा रहे हैं उनमें आपको कोई मदद नहीं मिली? नहीं, उसमें कोई मदद नहीं मिली है और सारी महिला हमारे समूह से ही जुड़ी हैं। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ आए हुए थे तिरंगा मैदान में, उसमें 688 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया, तो उसमें आपको कोई सहायता नहीं मिली? नहीं, उसमें हमारे संगठन को कोई सहायता नहीं मिली, जबकि उनके आने का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को लेके नारी शक्ति वंदन पे। फिर भी आपको कोई सहायता नहीं? कोई सहायता नहीं। हमारे पास सूचना आई कि सरकारी कार्यक्रम है, तो इसलिए हम अपने संगठन को लेके वहाँ पहुँचे। हमारी बहुत भारी संख्या में महिलाएं पहुँची वहाँ पे, लेकिन उनको मतलब आपकी वहाँ कोई भूमिका नहीं रही, बस आप जाके सिर्फ भीड़ की तरह? हाँ, भीड़ की तरह बैठे रहे, कोई हमारे सम्मान नहीं दिया गया। मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ आए हुए थे और केवल महिलाओं को योग्य, और वहाँ पे महिलाओं को आदर्श बना के वो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, फिर भी आपको वहाँ कोई योग्य नहीं कोई सहायता दी? ये बात करते हैं नारी सबला संगठन के वरिष्ठ सलाहकार, बताइए आपको नारी सबला संगठन से जुड़े हुए कितना समय हो चुका है? मुझे लगभग 2 साल हो गया है संगठन में, और जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी बैठी हुई हैं, इन्होंने नारियों के साथ भी बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से चीजें देखी, उसके बाद ही संगठन से जुड़ा हुआ। इस संगठन में क्या है ना कि इस संगठन में सबसे ज्यादा जो महिलाएं जुड़ी हुई है वो ग्रामीण प्रवेश से, गाँव में उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस घर में होते रहते हैं, जो वो बता नहीं पाती हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। बहुत सारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं जिसकी वजह से महिलाओं को दबाया जा रहा है। वो अपनी बात अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर नहीं बोल पा रही है अपने घर में। केवल महिलाओं को एक काम करने की घर में मशीन समझा गया है कि आप सुबह से लेकर शाम तक काम करिए, बस घर की जिम्मेदारियां निभाइए और अपना और बस हमारा तो जीवन यही है। तो मैंने खुद ये चीज़ देखी कि बहन जी ने बहुत सारे निपटारे कराए। लगभग मेरा मानना है 500 इन्होंने निपटारे हमारे आंखों के सामने कराए हैं, जो घरेलू हिंसा के थे। यहीं बिठा के दोनों को समझाया और उनके रिजल्ट के सामने निकल गया है। जैसे हरजन एक्ट के फर्जी मुकदमे लगे हुए थे। संगठन है जो आज लगभग 5000 महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो संगठन में एक ताकत है। और सबसे विशेष बात है कि संगठन कभी भी गलत आदमी का साथ नहीं देता है। हम जिस भी आदमी का साथ देते हैं तो बहन जी पहले पूरा उसका वेरिफिकेशन करवाती हैं। और मुझे तो बहन जी ने दायित्व दिया है, भाई मैं तो जो ये मुझे काम सौंपती हैं मैं वो काम करता हूँ। जैसे गरीब महिलाओं के कोई अपने केसेस चल रहे हैं घरेलू हिंसा के या वो, तो उन्हें उचित परामर्श देना और उनको उचित ही समझाना जिससे उनके घर टूटे ना, घर बने रहे। नारी सबला संगठन आज इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें कोई सहायता नहीं दी जा रही है। बताइए, आपको सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी सहायता मिली? स्वयं सहायता समूह को आज योगी सरकार और मोदी सरकार भी कितना दे रही है, आप लोगों को कुछ भी सहायता मिली सरकार? नहीं, हमको नहीं मिली है सहायता नहीं। तो आपकी सरकार से क्या अपील है? हमारी सरकार से अपील यही है कि हमारे इसमें संगठन की सहायता कुछ तो करें, जिससे हम महिलाओं के साथ कुछ कर सके। जो हम गांव-गांव जाते हैं महिलाओं के साथ मदद करने के लिए, हाथ पैर से तो खड़े हैं,
कुछ सहायता हाँ, राशि कुछ आपको मिली है? सहायता राशि मिले तो गाँव की रहने वाली है। मेरे गांव की जो महिलाएं हैं वो आज इतनी दबी हुई हैं कि वो बाहर निकलना ही नहीं चाहती। वो एक दूसरे के मुंह देखती हैं कि आप निकलो, आप निकलो, आप निकलो। तो हम उनसे ये कहते हैं कि नहीं, आप एक के सहारे मत रहो। आप सब जब निकलोगे, एक एक का हाथ पकड़ोगे, तभी आप आगे निकल पाओगे। और इस संगठन से जुड़ने से हमें सारी काफी सुविधाओं की सुविधा मिली है, जिससे हम जान सकें कि हाँ, हमारी पहचान क्या है। हम एक नहीं है। आज हमारे साथ 5,000 महिलाएं जुड़ी हैं, तो हम 5,000 हाथ हैं। हम एक दूसरे का साथ देके हम सभी को सहयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी आप बताएंगे सर? कहाँ से हैं? अभी तक कितनी समस्याओं का समाधान कर चुके हैं? लगभग 500। तो आपने इसमें कैसे मामले घरेलू विवाद, घरेलू हिंसा, पत्नी झगड़ा, और जो बिटिया ससुराल में अभी एक केस हुआ था, नौली की बिटिया वहाँ रसूलाबाद में जान से ससुराल वालों ने मार दिया था। फिर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 3 दिन हो गए, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तीसरे दिन हमारे पास सूचना आती है तो हम बैठे लेके रसूलाबाद थाने में गए। तब हमने उन लोगों की रिपोर्ट FIR दर्ज करवाई है और पति और ससुर को जेल पहुंचाया। वहाँ लड़कियों को मार देते थे, जेल नहीं होती थी और कुछ होता नहीं था। नारी सशक्तिकरण में भी आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है। जैसे जो आप बता रही हैं, आप जैसे काम कर रही हैं, ये बहुत अच्छा। हाँ, जहाँ से हमारे पास सूचना आती है हम तत्काल महिलाओं को लेके वहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पे महिलाओं के अलावा पुरुषों की भी समस्या का समाधान होता है। पुरुष जो आते हैं कि हमारे पास बहन जी देखो, निर्दोष हमको फंसाया गया है, हमारे ऊपर अजनेक्ट लगा दिया गया, हमारे पास छेड़खानी का मुकदमा लगा दिया गया, तो हम अपनी टीम को भेजते हैं, जांच करवाते हैं कि ये बात सही है कि गलत है। तो हमारा संगठन आवाज एक सही पे उठा रहा है, गलत उसके साथ नहीं होने देता है। ये है। आइए बात करते हैं संगठन के और लोगों से। नमस्कार, आपका कौन सा पद है इसमें? हमारा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नीलम सिंह है। तो आपको इससे जुड़े हुए कितना समय हो चुका है? 1 वर्ष हो गया जुड़े। आपने अभी तक इस संगठन को ज्वाइन करके कौन कौन से बदलाव देखे हैं? काफी बदलाव देखे हमने। हम बदलाव ने, हालांकि हम जॉब भी कर रहे हैं, राष्ट्रीय महाविद्यालय में क्लर्क पद पे हैं। तो काटो इनकी है शुरुआत कोषाध्यक्ष। आइए बात करते हैं संगठन की कोषाध्यक्ष से। मैम आपका परिचय दीजिए। हमारा नाम नीलम सिंह है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है। 1 वर्ष हो गया हमें इस संगठन में जुड़े हुए। तो आपने संगठन को ज्वाइन करने के बाद क्या क्या बदलाव देखे हैं? बदलाव हमने काफी देखे। हालांकि संघर्षपूर्ण लाइफ तो हमारी ही है, क्योंकि हम ससुराल वालों ने हमें घर से बेदखल कर दिया। हमारी 2 बेटियां हैं, हस्बैंड नहीं है, ठीक है। और तो जब हम कोर्ट में गए, हमने केस भी किया है, वहाँ कोर्ट में जाते हैं तो यही देखते हैं कि अधिकतर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जिनकी शादी अभी किसी की 1 मंथ हुई है, ससुराल वालों ने बेदखल कर दिया, किसके हस्बैंड ने मार के घर से निकाल दिया, किसी के सास ससुर घर से मार के निकालते हैं। बहुत से दुखी हैं महिलाएं, और इस संगठन में जुड़ के हम इन समस्याओं का समाधान कर भी रहे हैं। आपको इस संगठन में जुड़ने के बाद एम्पावरमेंट मिला, सशक्तिकरण हुआ कि हम, क्योंकि पहले कुछ हम changes अकेले ला सकते हैं। पहले हम अकेले थे, अब हमारे साथ में 5,000 बेबी जुड़ी हुई हैं, तो हम अब अकेले नहीं हैं। अब बहुत ताकत हमारे पास है। जी बिल्कुल। क्योंकि एक जो लेडी होती है वो कुछ काम नहीं कर सकती है, अगर उसके साथ में 10 खड़ी है ना तो पावर बढ़ जाती है। जी कहते हैं ना, अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को बदलती है। जी आइए बात। गाँव की रहने वाली है। मेरे गांव की जो महिलाएं हैं वो आज इतनी दबी हुई हैं कि वो बाहर निकलना ही नहीं चाहती। वो एक दूसरे के मुंह देखती हैं कि आप निकलो, आप निकलो, आप निकलो। तो हम उनसे ये कहते हैं कि नहीं, आप एक के सहारे मत रहो। आप सब जब निकलोगे, एक एक का हाथ पकड़ोगे, तभी आप आगे निकल पाओगे। और इस संगठन से जुड़ने से हमें सारी काफी सुविधाओं की सुविधा मिली है, जिससे हम जान सकें कि हाँ, हमारी पहचान क्या है। हम एक नहीं है। आज हमारे साथ 5,000 महिलाएं जुड़ी हैं, तो हम 5,000 हाथ हैं। हम एक दूसरे का साथ देके हम सभी को सहयोग कर सकते हैं।